हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी आखिर होता क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स या फिर ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट, चार्ज के जो मोशन का हम लोग कह सकते हैं कि उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाके देखें तो एक एटम में होते क्या क्या है? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टूडेंट वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, अगर शायद पॉजिटिव बोल दी हो तो स्टूडेंट, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है, और स्टूडेंट आप लोग जान रहे हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के सेंटर में होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर सेल में क्या होते हैं कि उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम लोग इसमें कुछ बातें लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग फिजिक्स लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो फिजिक्स क्या है? अल्टीमेटली एक साइंस का एक पार्ट है। ठीक है, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ चार्ज। तो इससे चार्ज जो होते हैं वो अब दो टाइप के होते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं चार्जेज आर ऑफ टू टाइप। ठीक है स्टूडेंट, दो टाइप के जो होते हैं चार्ज, उसको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और स्टूडेंट दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या है, हम लोग इसको नाम दिए। ठीक है ना, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में होते क्या है? इसमें एक छोटा सा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं एटम का। ठीक है, तो इसमें एटम में रहता क्या है? एक ये हो गया आउटर मोस्ट सेल और यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस इसका। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग सेल को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें होते क्या है कि एक पहला वाला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है और ये हो गया न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है स्टूडेंट? ये न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो स्टूडेंट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? प्रोटॉन, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है? चार्ज पार्टिकल है। तो क्या स्टूडेंट दोनों के मूवमेंट से हमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है? नहीं, हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वो इसकी वजह से मिलता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्यों स्टूडेंट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये अपने ऑर्बिट पे क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। अगर इसको एनर्जी सफिशिएंट मिल जाता है स्टूडेंट तो ये क्या कर सकते हैं? यहाँ से यहाँ जंप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक और चीज स्ट्रीम में लिख लेते हैं कि दो तरह के और चार्ज हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है ना, एक होता है लाइक चार्ज और दूसरा होता है स्टूडेंट अनलाइक चार्ज। इसमें लाइक चार्ज का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे प्लस प्लस हो जाएगा या फिर माइनस
माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो स्टूडेंट लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज में होता क्या है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं कि लाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिपेल ईच अदर, और स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अट्रैक्ट ईच अदर। स्टूडेंट जैसे आप लोगों ने मैग्नेट को देखा होगा, उसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। तो स्टूडेंट वहां पे भी यही केस है, अगर एक जैसा पोल रहेगा, अगर नॉर्थ नॉर्थ रहेगा या फिर साउथ साउथ रहेगा, तो वो आपस में रिपेल करेंगे। और अगर जो अनलाइक पोल रहेगा, जैसे कि एक होगा नॉर्थ पोल और दूसरा होगा साउथ पोल, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और स्टूडेंट चार्ज का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक अलग से पॉइंट देके ही लिखेंगे हम लोग, इफ चार्ज हैज अ वैल्यू ऑफ वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। स्टूडेंट ये जो सी है, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज अगर पूछेगा तो वो हो जाता है कूलम। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए एस आई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और इसको स्टूडेंट सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा, अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देंगे और यहाँ पे प्रोटॉन लिख देंगे, अगर प्रोटॉन का केस पूछेगा तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है स्टूडेंट ये नेगेटिव होगा, और जो प्रोटॉन में होगा चार्ज इतना ही रहेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, साइन हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल है कि एक कूलम में आखिर कितने चार्ज होते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक पहले लिख लीजिए, और चार्ज के बारे में एक दो लाइन और लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट चार्ज जो होते हैं ना वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, ठीक है। जैसे तो स्टूडेंट यहाँ पे चार्ज के बारे में एक दो लाइन और लिखेंगे। चार्ज क्या होते हैं, इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, विच मीन्स एन इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जो भी चार्ज होंगे हमारे वो क्या होंगे, वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। और इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब है स्टूडेंट के वो जो रहेंगे वो मतलब नेचुरल नंबर में रहेंगे, ठीक है ना। चार्ज जो है वो सॉरी नेचुरल नंबर के मल्टीपल में रहेंगे, ठीक है ना। मतलब मल्टीपल 1 में रहेंगे या 2 में रहेंगे, 3 4 5 किसी में भी रहेंगे। तो स्टूडेंट मल्टीपल में रहने का मतलब हो जाएगा कि चार्ज कभी भी क्या होगा, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में नहीं होगा। स्टूडेंट जैसे इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो स्टूडेंट Q जो हो गया ये हमारा चार्ज हो गया, ठीक है। ये वाला जो टर्म है स्टूडेंट इसको कह दिए हम लोग चार्ज, और E जो है स्टूडेंट ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और N जो हो गया स्टूडेंट इसको हम लोग कह देते हैं नंबर, ठीक है। या फिर इसको कंप्लीट लिख लीजिए आप लोग नंबर। तो इंटीग्रल मल्टीपल रहने का मतलब हो जाएगा कि ये n से n के मल्टीपल में रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो उसमें चार्ज कितना होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लिख लीजिए, इफ 3 electrons then
Q क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 इंटू ई, मतलब 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज का जो वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर स्टूडेंट अगर ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अगर आप लोगों को पूछेगा कि 5 जो होता है स्टूडेंट या फिर 5.4, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए स्टूडेंट, लिख लेते हैं इफ 5.4 इंटू 10⁻⁻19 ए चार्ज, तो स्टूडेंट चार्ज का वैल्यू इतना हो सकता है। तो स्टूडेंट हम लोग आइए देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, वो Q इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा। तो n क्या हो जाएगा, तो Q अपॉन ई, Q का वैल्यू कितना स्टूडेंट 5.4 इंटू 10⁻⁻19 और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट रिप्लेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ना 54 अपॉन 16, इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 27। तो 27 अपॉन 8 ये क्या आ गया स्टूडेंट, फ्रैक्शन में हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, सिंस n कांट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है ना। कांट बी इन फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा n इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल, हेंस Q इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 5.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू हम लोगों ने आर्बिट्री वैल्यू लिया था 5.4, तो ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि 1 कूलम में कितने चार्ज होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आइए इसको हम लोग, स्टूडेंट आप लोग इसको लिख लीजिए। अच्छा ये यहाँ पे तो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि चार्ज इन 1, चार्ज नहीं, चार्ज तो है ही, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम में कितना होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या कि Q क्या होता है, एन ई के बराबर होता है, n निकालना होगा हम लोगों को, तो ये क्या हो जाएगा Q अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है। अब Q का वैल्यू कितना है 1 कूलम है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग सॉल्व अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 10⁻19 अपॉन 1.6। इसको स्टूडेंट अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 है, अगर यहाँ पे 17 कर देंगे तो 16 6 पॉइंट, एक सेकेंड स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। हाँ स्टूडेंट, इसका जो कैलकुलेट वैल्यू होएगा वो हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इतना इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि ये डेसिमल में आ गया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो डेसिमल में आया है n का वैल्यू, तो आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट ये क्या कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है ना। और टर्मिनेट कर जाने की वजह से मतलब क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा हम लोगों का 625 इंटू 10⁻16 हम लोग इसमें लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोगों का आया है और ये जो डेसिमल को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कम्प्लीटली इंटीग्रल मल्टीपल है। तो एक कूलम ऑफ चार्ज में हम लोगों को इतना इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, ठीक है, मोर और लेस इतना ही रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो ट्रांसफर होंगे तो वो कैसे होंगे। तो इसमें हम लोगों को अकॉर्डिंग टू कंडक्शन, तो हम लोगों के पास दो मटेरियल है, ठीक है ना, एक कंडक्टर होता है और दूसरा इंसुलेटर होता है। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग
देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होता है, हम लोग पार्टीशन करके ही पढ़ेंगे उसको। इसमें यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, आप लोग नोट कीजिए। इसमें यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत तो नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर किसको कहते हैं। इसमें कंडक्टर उस मटेरियल को कहेंगे जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली क्या हो, फ्लो हो सके, ठीक है ना। और इंसुलेटर उसको कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सके, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको देखते हैं। एक होता है स्टूडेंट कंडक्टर और दूसरा हो जाएगा इंसुलेटर। तो स्टूडेंट कंडक्टर में क्या हो जाएगा कि सब्सटेंस या फिर मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजिली। तो स्टूडेंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाएगा उसको कहेंगे कंडक्टर। और स्टूडेंट इंसुलेटर हो जाएगा मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। तो स्टूडेंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगा उसमें कहेंगे हम लोग वो इंसुलेटर है। स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो पोल पर से जो तार वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी आता था तो उसमें वो क्या होता था, खुला हुआ रहता था। तो कोई भी आदमी क्या करता था, उसे फंसा करके इलेक्ट्रिसिटी ले लेता था। लेकिन अब क्या क्या है स्टूडेंट, वो इंसुलेटर आता है, उसके ऊपर एक मोटा सा प्लास्टिक रहता है, रबड़ रहता है, ठीक ना। तो स्टूडेंट जैसे अगर किसी को करंट लगता है तो हम लोग करते क्या है, अगर कुछ हाथ में नहीं है तो चप्पल वगैरह या फिर लकड़ी वगैरह से उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा सिर्फ बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी नेकेड वायर को हम लोग छू लेते हैं तो हमें क्या होता है, करंट हमारे हमें क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल से पहले स्टूडेंट की आखिर उसमें होता क्या है जो अलाउ करता है कि तुम जाओ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें वो चीज एब्सेंट होगा, इसीलिए तो वो अलाउ नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग एटम का स्ट्रक्चर फिर से बनाएंगे। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से है, ठीक है। स्टूडेंट इसके चारों तरफ क्या है, एक शेल है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि दो तरह का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। हालांकि इलेक्ट्रॉन एक ही तरह का है लेकिन हम लोग उसको क्लासिफाई कर देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूक्लियस जो क्या है उसमें न्यूट्रॉन भी है, जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन वहां पे प्रोटॉन होने की वजह से क्या है कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ है स्टूडेंट, 8 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उतना शो नहीं करें, ये बस किया है समझाने के लिए है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो स्टूडेंट न्यूक्लियस की जितना करीब है, मतलब कि डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस अगर कम रहेगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा पावर से उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से क्या है, ज्यादा दूर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वहां पे क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। विजिबल तो है स्टूडेंट वहां तक, हाँ। तो स्टूडेंट इस केस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे इंसुलेटर में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कम होता है, ठीक है ना। कम क्या, यहाँ पे होता ही नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू दी presence of loosely
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, एब्रिविएटेड फॉर्म है ये। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर होगा। तो स्टूडेंट सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा माना जाता है जिसमें जो कंडक्टर का काम करे? तो स्टूडेंट सबसे बेस्ट मटेरियल क्या चीज है? सिल्वर है, ठीक है ना। और हाँ स्टूडेंट, अगर सबसे बेस्ट का मतलब हो जाएगा कि उसमें जो रेजिस्टेंस होगा, जैसे हम लोग रोड वगैरह पे चलते हैं या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल को किक करने के बाद क्या होता है, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर अप करने के बाद वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स, जो अपोजिंग फोर्स है, वो काम कर रहा होता है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, गुड कंडक्टर का मतलब हो जाएगा कि रोकने वाला कम है, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसमें बैड कंडक्टर होगा स्टूडेंट, मतलब कि ये, ठीक है ना, कंडक्टर इसमें कंडक्शन हो नहीं रहा, मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो इनफिनाइट होगा, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस का मतलब हो जाएगा कि एक तरह का अपोजिंग फोर्स है ये, ठीक है। तो इसमें कंडक्टर में लिख सकते हैं हम लोग कि लेस रेजिस्टेंस, और यहां पे लिख देते हैं इनफिनाइट रेजिस्टेंस। इसमें इतना डिफरेंस काफी है, और अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा क्या कि सिल्वर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाता है बेस्ट कंडक्टर। और स्टूडेंट जैसे कि हम लोग जो वायरिंग है हम लोग घर में, हम लोग किसका करते हैं, कॉपर का करते हैं या एल्युमिनियम का करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट वहां पे क्या है कि कॉपर और एल्युमिनियम जो है वो रेजिस्टेंस क्या करता है, कम ऑफर करता है। लेकिन हाँ, सिल्वर वायरिंग कर नहीं सकते हैं, ये बहुत महंगा भी होता है। और तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कॉपर लिख देंगे स्टूडेंट, ये ओ है, ठीक है ना, कॉपर एल्यूमिनियम, यहाँ पे कोई भी हो सकता है स्टूडेंट। यहाँ पे एलॉय हो जाएगा, एलॉय में कुछ एग्जांपल दे दीजिए स्टूडेंट, नाइक्रोम, ठीक है, या फिर कॉन्स्टेंटम, या फिर एक्सेट्रा कर दीजिए, इतना काफी है। और स्टूडेंट हम लोगों को, जैसे कि हम लोग कोई भी वायर वगैरह का छूते हैं तो हम लोगों को भी झटका लगता है स्टूडेंट, तो हम लोगों को करंट लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी क्या है, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। तो गुड कंडक्टर क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि हमारी बॉडी, आप लोग जान रहे हैं क्या है, वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो अप्रोक्सीमेटली 70% किस चीज का बना हुआ है, वाटर का है। 70% हमारे सेल में वाटर है, ठीक, वाटर है। तो उसमें क्या रहता है स्टूडेंट, हम लोग जान रहे हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे आयंस वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, जो वाटर को बैलेंस करते हैं। जैसे सोडियम आयंस हो जाएगा, पोटेशियम आयन हो जाएगा, जो नर्व को इम्पल्स कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वैसे बहुत सारे क्या है हमारे बॉडी में आयंस है, ठीक है ना, सॉल्यूशन है, ग्लूकोज है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि हमारे बॉडी में वाटर है, और वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे एक गुड एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। Humans are also a good conductor of electricity. स्टूडेंट अब इसकी बात करें तो इसमें होगा क्या? और हाँ स्टूडेंट, एक और एग्जांपल है, कार्बन जो होता है वो क्या है, नॉन मेटल है। तो जितने भी मेटल्स हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट मेटल्स और एलॉय लिख दीजिए आप, ठीक है। तो इसमें जितने भी मेटल्स है उन सभी मेटल्स में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जितने भी मेटल्स है वो सब क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो और यहाँ पे नॉन मेटल, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट आप लोग ने सुना होगा कि कार्बन का क्या है, कुछ एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकनीस्टन जिसको फ्लोरेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कार्बन का जो एक एलोट्रोप है जिसका नाम है ग्रेफाइट, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मतलब कि उसमें क्यों कंडक्ट हो सकता है? क्योंकि स्टूडेंट वहां पे क्या होता है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना।
तो स्टूडेंट ग्रेफाइट मतलब यहाँ पे कार्बन एलोट्रोप नेम्ड ग्रेफाइट। तो स्टूडेंट क्यों होता है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उस तरीके का है, स्ट्रक्चर उस तरीके का है मतलब कि स्टूडेंट कि इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो लेयर्स में होता है, और एक कार्बन कितने अदर एलिमेंट से मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं 4, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 3 जो बॉन्ड होते हैं वो तो भरे हुए रहते हैं, मतलब कि उससे बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन एक जो रहता है स्टूडेंट वो खाली रहता है, और उसी खालीपन की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। ग्रेफाइट आप लोग ने देखा होगा पेंसिल में, ठीक है ना। तो पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट, जो लकड़ी के अंदर जो काला काला रहता है वो उसी को ग्रेफाइट कहते हैं, और वो लुब्रिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब मशीन पार्ट वगैरह में, ठीक है। स्मूथनेस उसमें बहुत है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, पहला तो दे सकते हैं हम लोग रबड़ दे सकते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं ड्राई वुड, ठीक है ना। तो रबड़ हो गया, ड्राई वुड हो गया, और प्लास्टिक्स हो गया, ठीक है ना, पेपर हो गया, यही सब हमारा एग्जाम्पल होगा। अगर ये स्टूडेंट यहाँ पे लिखे ड्राई वुड, ठीक है ना, तो भीगा हुआ लकड़ी क्या होता है उसमें करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन जो भीगा हुआ में तो होगा, लेकिन जो सूखा हुआ है उसमें कंडक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। स्टूडेंट आई थिंक कंडक्टर और इंसुलेटर में इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है इस लेवल पे, बाकी तो स्टूडेंट हो ही गया है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ तक आई थिंक हो गया होगा, ठीक है, इसको रख रहे हैं। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने देखा कि फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे किसको, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो किस रेट से फ्लो कर रहा है, रेट का मतलब हो जाएगा कि स्टूडेंट जहां पे भी वर्ड आप लोगों को मिल जाए रेट, तो वहां पे समझ जाइए कि उसको हम लोग टाइम से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो जाएगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम लोगों को ज्यादा करंट चाहिए होगा तो वहां पे क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होना चाहिए। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में, अगर एक यूनिट टाइम में मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, ठीक है ना, तो वहां पे कुछ हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। अगर मान लीजिए कि वहीं पे अगर 500 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में पास हो रहा, तो वहां पे क्या होगा, करंट हम लोगों को ज्यादा मिलेगा। तो स्टूडेंट यही चीज है यहाँ पे, तो लिखते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंपली हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो स्टूडेंट रेट इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट और क्या लिख सकते हैं, इट्स एसआई यूनिट, इसका कुछ ना कुछ एसआई यूनिट भी होगा स्टूडेंट। तो एसआई यूनिट हम लोग जो नापते हैं उसको कहते हैं एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर, तो स्टूडेंट इसका अगर फॉर्मूला हम लोग को कहा जाए तो हम लोग करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा चार्ज अपॉन रेट, रेट का मतलब हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन इक्वेशन फॉर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर प्रॉपर अगर सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू क्यू टी हो जाएगा क्यू अपॉन टी, ठीक है। और स्टूडेंट Q इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई टी, ठीक है।
तो स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला भी चार्ज का है, Q इज इक्वल टू NE भी होता है और Q इज इक्वल टू IT, लेकिन कहाँ पे क्या यूज करना है वो आपको आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और चीज है स्टूडेंट, जैसे अगर इसका SI यूनिट हम लोगों को निकालना हो, ठीक है ना, तो यूनिट का बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसमें Q का जो होता है वो SI यूनिट क्या है, कूलम है, और ये टाइम का होता है सेकेंड। तो स्टूडेंट इसको हम लोग लिख सकते हैं ना CS इनवर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि एम्पियर इसके इक्वल है, ठीक है। तो एम्पियर इसको लिख सकते हैं, एम्पियर इज इक्वल टू C माइनस S, ठीक है, CS टू द पावर -1 मतलब CS इनवर्स। और स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए क्या है, एक डिवाइस आता है जिसको हम लोग कहते हैं तो करंट इज मेजर्ड थ्रू एमीटर। स्टूडेंट एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एमीटर मतलब एम्पियर को नापने वाला डिवाइस, एमीटर एम्पियर को नापने वाला डिवाइस। और स्टूडेंट इसमें एक और खास बात है, जैसे अगर हम लोग एक सर्किट का डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट, तो ये क्या है, स्टूडेंट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये एम्पियर है और ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कोई भी डिवाइस लगा हुआ है, बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, या फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है ना। हर एप्लीकेशन में क्या होता है स्टूडेंट, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको जो है वो हम लोग सीरीज में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। तो स्टूडेंट सर्किट में क्या कर रहे हैं हम लोग, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। और स्टूडेंट इसके बारे में और क्या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। स्टूडेंट अगर यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा। करंट को फ्लो होने नहीं देगा तो क्या होगा, वहां पे जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो सब क्या हो जाएंगे, जमा होने लगेंगे। जमा होने लगेंगे तो क्या होगा कि हम लोगों को एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट इस एमीटर के केस में क्या है कि जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो लो रेजिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस, ठीक है। स्टूडेंट इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम लोग अभी छोटा सा टॉपिक है वोल्ट, ठीक ना। वोल्ट मीटर मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापने वाला डिवाइस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट में बस इतना ही था। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन आएगा कि 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लो इन 1 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक ना। तो एक अगर ये रहेगा तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। इसमें हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि आप लोगों के दिमाग में तो आया होगा कि आई अगर 1 चाहिए तो अगर Q अपॉन 3 1 होगा, अगर ये 5 अपॉन 5 भी तो हो सकता है। तो इसमें 5 अपॉन 5 हम लोग नहीं लेते, ठीक है ना। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो, ठीक है ना। और इसमें ये दोनों कट पीट के तो एक ही बचेंगे, वो बात सही है, 1 हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको 5 अपॉन 5 या फिर 15 अपॉन 15 वो सब लेंगे नहीं, ठीक है।
स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है। स्टूडेंट अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा? पोटेंशियल का मतलब हो जाएगा कि उसमें कितना कंसंट्रेशन है और वहाँ वहाँ पे कितना वर्क हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे कोई इलेक्ट्रिक, यहाँ पे कोई क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे कुछ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे है प्लस क्यू, और स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या है, एक +1 यूनिट का चार्ज रखा हुआ है। इसका जो फील्ड होगा स्टूडेंट, ये कुछ ना कुछ फील्ड होगा, वो यहाँ तक फील्ड होगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं होता है ना कि जैसे एक मैग्नेट यहाँ रखे हैं, एक मैग्नेट यहाँ रखे, तो दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन हो जाता है। उसमें कुछ फील होता है कि हम लोग एक मैग्नेट को बहुत करीब आते हैं लेकर के, उसके बाद क्या होता है, फोर्स के कारण अचानक से वो अपने तरफ खींच लेता है या उसको आने ही नहीं देता है, रिपल्स कर देता है। तो हर चीज का क्या होता है, एक अपना अपना क्या होता है, फील्ड होता है, एरिया होता है। तो इस चार्ज का कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो मान लेते हैं ये एरिया है। इस चार्ज को अगर हम लोग यहाँ तक ला रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर लाएंगे अगर इसमें कि इस चार्ज को यहाँ तक लाने में क्या है, कोई एफर्ट नहीं हुआ, लेकिन इसको अगर इसके अंदर ले आएंगे तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है स्टूडेंट, आपस में रिपेल करेगा तो उसकी अगेंस्ट हम लोगों को जितना वर्क करवाना पड़ रहा है कि उस इंफिनिटी, इस पॉइंट को क्या कहेंगे स्टूडेंट, इंफिनिटी कहेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट में लाने में जितना हम लोगों को वर्क मतलब कि एक्सपेंस करना पड़ा है उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सिंपली हम लोग लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग या फिर इन ब्रिंगिंग, ठीक है ना, विजिबल तो है वहां तक, हाँ, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। स्टूडेंट बुक में लिखा रहता है ना कि फ्रॉम इंफिनिटी टू ड्रेड पॉइंट, ठीक है ना। तो वो ड्रेड पॉइंट जो है वो यही है, ठीक है ना, फ्रॉम इंफिनिटी टू ड्रेड पॉइंट। ड्रेड पॉइंट के स्टूडेंट ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। ड्रेड पॉइंट का मतलब होता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आने में मतलब कि लेके आने में जितना भी वर्क डन हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, तो क्या होगा कि रिपल्शन फोर्स को क्या होगा, ओवरकम करते हुए उसको आना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां तक हो गया क्लियर। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही एक पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने बायो में देखा था कि कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, या केमिस्ट्री में भी देखा होगा हम लोगों ने कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस अगर जहां पे होता था तो क्या होता था, हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन में सब्सटेंस हमारा मूव हुआ करता था। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी ठीक वही होगा, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है और जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी तो नहीं कि हर जगह एक ही पोटेंशियल रहे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा
पोटेंशियल है। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल कम होते जाता है। उसी तरह मैग्नेट का भी केस है कि जहां पर जैसे कि ये क्या है, एक एग्जांपल इसका देख लीजिए मैग्नेट का। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा रे निकल रहा होता है और यहाँ पर से आ रहा होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं क्या होते जाता है, पोटेंशियल कम होते जाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी केस वही है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो जाएगा कि डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है स्टूडेंट, और ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो हो सकता है ना कि जहां पे चार्ज रहे वहां पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, क्योंकि ओरिजिन तो यहीं से हो रहा है और यहाँ पे जाते 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 क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो इस पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट पोटेंशियल जो होता है तो हम लोग इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख दीजिए, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। तो स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू यहां पे वर्क डन अपॉन, यहां पे सिंपली हम लोग लिख देते हैं चार्ज, ठीक है ना, चार्ज को ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं, पीडी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, ठीक है ना स्टूडेंट। वी का मतलब हो गया वोल्ट, ठीक है ना। हम लोग कह देते हैं स्टूडेंट कि वोल्टेज ज्यादा हो गया या वोल्टेज कम हो गया। तो वोल्टेज ज्यादा और कम क्यों हो जाता है, चार्ज के फ्लो की वजह से, ठीक है ना। चार्ज अगर बहुत ज्यादा फ्लो हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, ये अगर बहुत कम हो जाएगा तो ये अचानक से क्या होता है, बढ़ जाता है। और हमारे घर का जो बल्ब पंखा है वो सब जल भी जाता है, कभी ब्लास्ट भी कर जाता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज क्या हो गया स्टूडेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय वोल्टेज ये वी, और एस आई यूनिट जो होगा, एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब स्टूडेंट इसी वोल्ट से ही क्या बना है, वोल्टेज बन गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू वर्क डन मतलब W, ये प्रॉपर इसको V लिख दीजिए V, और चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, Q होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो स्टूडेंट W इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना VQ, ठीक है। स्टूडेंट इसको याद करना बहुत आसान है, एक एडवर्टीजमेंट वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि एक पेस्ट का प्रचार होता है वीको, ठीक ना। तो पेस्ट भी होता है और उसको स्किन में लगाया जाता है। तो स्टूडेंट आप लोग उसको ऐसे याद कर सकते हैं, W इज इक्वल टू VQ मतलब वीको, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद और क्या हो सकता है, जैसे कि करंट को नापने वाला एक डिवाइस था स्टूडेंट एमीटर, तो यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ डिवाइस होना चाहिए, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। स्टूडेंट वोल्ट मीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो हम लोग, जिससे कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट एक फिगर हम लोग वापस से बनाएंगे। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है, ठीक है, इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस है और यहीं पे क्या है, लगा हुआ है हमारा V का मतलब हो गया वोल्ट मीटर, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल डायग्राम है, यहाँ पे हम लोगों ने वो स्विच वगैरह नहीं दिखाया है। स्टूडेंट ये जो लंबा वाला है उसको पॉजिटिव लेते हैं और इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो वोल्टेज को नापना होगा तो करना क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस वोल्टेज को नापेंगे कैसे, चार्ज को मेजर करके, वर्क को मेजर करके। तो स्टूडेंट चार्ज को रोकना होगा, ठीक है ना, तब तो हम लोग यहाँ पे नापेंगे। तो चार्ज को अगर रोक के रखना होगा मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है ना। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस हो तब और भी अच्छा हो, तो हम लोगों को एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे
वोल्ट इट इज कनेक्टेड इन, यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट वोल्ट मीटर। वहां पे क्या था स्टूडेंट, एमीटर को हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था, एमीटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं मतलब सीरीज में। उसी तरह वोल्ट क्या है स्टूडेंट, वोल्टेज क्या है, इसके और इसके, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और इसका भी कुछ ना कुछ, ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, ये R3 मान लीजिए। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, कि हम लोगों को करंट नापना है। करंट नापना मतलब कि फ्लो कितना स्पीड से हो रहा है वो नापना है, ठीक है ना। तो स्पीड का मतलब हो जाएगा कि 1 यूनिट सेकेंड में कितना फ्लो हो रहा है। तो इसको फ्लो को करवाना है तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस कम होता है, और यहाँ पे नापना होता है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल टू रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके रेजिस्टेंस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और स्टूडेंट यहाँ पे वोल्ट मीटर में लिख सकते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस वैल्यू। तो हाई रेजिस्टेंस वैल्यू अगर रहेगा स्टूडेंट तो हम लोगों को क्या है कि एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोगों को मिलेगा। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो हम लोग देखेंगे, नहीं तो आज की क्लास बस यहीं तक। इस क्वेश्चन जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे छूट गया है, छूटा नहीं है मतलब कि जो हम लोग एसआई यूनिट निकाल रहे थे, तो स्टूडेंट यहाँ पे V बराबर क्या है, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो स्टूडेंट W का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वर्क का जूल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जूल लिखेंगे, और ये चार्ज का क्या होता है स्टूडेंट, कूलम होता है। तो V इज इक्वल टू जूल पर कूलम, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं जूल पर कूलम, ठीक है ना स्टूडेंट। बस यही चीज था। और स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं और उसको रब कर देते हैं, वो फिगर, हालांकि ये फिगर में उतना कुछ था नहीं, अगर स्टूडेंट किसी का बचा हुआ है तो इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम टू ऑफ चार्ज। तो वोल्टेज का वैल्यू दे रखा है, V है 6 वोल्ट, और यहाँ पे जो Q है वो है 1 कूलम। तो हम लोगों को एनर्जी निकालना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट, हम लोगों को V है, Q है, E तो है ही नहीं, E का तो फॉर्मूला आया ही नहीं। तो स्टूडेंट जितना वर्क होगा उतना ही तो एनर्जी यूज होगा, ठीक है ना। तो एनर्जी को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो स्टूडेंट वर्क हम लोग निकालेंगे, वर्क इज इक्वल टू V Q। V कितना स्टूडेंट 6 है और ये 1 है, तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 जूल। तो एनर्जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 यूनिट वहां पे एनर्जी खर्च होगा, ठीक है ना। 6 यूनिट खर्च होगा एनर्जी, जो 6 वोल्ट लेयर में। स्टूडेंट ये 1 है, L नहीं, ठीक है, इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है ना, 1 कूलम। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, और उसमें हम लोग देखेंगे कि कनेक्शन जो होता है वो किस टाइप का होता है। स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको रब कर रहे हैं, रब नहीं करना है, 5 सेकंड आपके पास अभी शुरू होता है, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।